Assalamualaikum friends, I am Samir Ali and I am electrical engineering student in Qadim University of Engineering Science and Technology। तो बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर कर दिया, वो हमारा एंड हो गया। अब उसकी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी। तो फर्स्ट लेक्चर आया था कि हम क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज 1 से 20 तक किए थे अंडा बुक से। अब एक और वीडियो है कि जो कि 21 से 40 तक उनमें एमसीक्यूज होंगे। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे पाकिस्तान पावर सिस्टम के मुताबिक। इस वीडियो में हम इस लेक्चर में हम अब पाकिस्तान पावर सिस्टम पढ़ेंगे। जो भी इसकी सीरीज़ चलेगी, इन जो भी इतने इसके लेक्चर होंगे वो सारे हम इस चैप्टर नंबर 2 में कंडक्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो पाकिस्तान पावर सिस्टम तो बेसिकली जनरली पावर सिस्टम डिवाइडेड इनटू जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पाकिस्तान का जो पावर सिस्टम है वो जनरली जो कि डिवाइड किया गया है एक जनरेशन में, ट्रांसमिशन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये पाकिस्तान का पावर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। और अब हम आते हैं जनरेशन पर। जनरेशन क्या है? जनरेशन में एक हाइड्रो पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कि सोलर, विंड एंड बेगास होते हैं। अब बेगास वो यहाँ डिस्कस किया गया है, मैं आपको बता दूँ। तो जनरेशन जो है वो एक तो हाइड्रो पावर प्लांट से ली जाती है, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड एंड बेगास। अब आता है बेगास क्या? इट इज़ द रेसिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रशिंग द शुगर केन। अब शुगर केन को जब हम क्रश करते हैं तो उसमें से रेड्यूस ऑब्टेन होती है हमें। तो इट इज़ यूज्ड टू एन बायोफ्यूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो फ्यूल होता है बायोफ्यूल वो हमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए ये हमें उसमें हमें यूज़ करते हैं। रेजिड्यू जो हमें मिलता है वो हम बायोफ्यूल है और प्रोडक्शन करते हैं हम हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये जनरेशन है। तो इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान यानी जनरेशन कितनी है पाकिस्तान की, जो ये सोर्सेज लिए गए हैं वो पावर सिस्टम स्टैटिस्टिक्स 43rd एडिशन एनटीडीसी वालों की है। तो जनरेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइडल पब्लिक से ली जाती है 8341 मेगावाट। हाइडल आईपीपीज जो हैं वो 348 मेगावाट। थर्मल पब्लिक से हम लेते हैं 5662 मेगावाट। थर्मल आईपीपीज 5138 मेगावाट। न्यूक्लियर जो कि है 1345 मेगावाट। सोलर से हम जो लेते हैं कैपेसिटी वो है 400 मेगावाट। विंड की 958 मेगावाट। और बेगास से जो हम लेते हैं वो 306 मेगावाट। ये इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है पाकिस्तान की जनरेशन की, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीक़ों से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। उनका नेम ये मैंने मेंशन किया हुआ है। और कितनी करते हैं कैपेसिटी वो भी हमने दी रखी है। जनरेशन तो हाइड्रो पावर प्लांट्स आर इंस्टॉल्ड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा पावर विंग। तो हाइड्रो पावर प्लांट है वो उनको ऑपरेट किया है वापडा वालों ने और मेंटेन भी किया है वापडा वालों ने। गवर्नमेंट ओन्ड थर्मल पावर प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 जनरल कंपनीज कॉल्ड गेनकोज। दे आर कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पेपको। और जो गवर्नमेंट के थर्मल पावर प्लांट्स उनको हमने 4 कंपनीज में डिवाइड किया है जिसको हम गेनकोज बोलते हैं। और वो कंट्रोल किसने किया है? पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पेपको ने। ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर गवर्नड बाय पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने गवर्न किए हुए हैं। PAEC पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। The renewable energy sources based on power plants are mostly owned by IPPs
अब जो रिन्यूएबल सोलर, विंड या बेगैस वाले जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको पावर प्लांट्स जो कि है मोस्टली आईपीपीज वालों ने ओन किया हुआ है, और दे आर कंट्रोल्ड बाय नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा एंड नेशनल एंड डिस्पैच कंपनी एनटीडीसी। यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको कंट्रोल किसने किया है? नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा वालों ने और एनटीडीसी वालों ने। अब जो इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इन परसेंटेज में हाइडल जो पब्लिक है वो 25.6% है, हाइडल आईपीपीज 1.1% है, थर्मल पब्लिक जो है 17.4% है, थर्मल आईपीपीज 46.5% है, न्यूक्लियर जो है वो 4.1% है, सोलर जो है 3.0% है, विंड जो है 1.2% है, बेगास जो है वो 0.9% है। यानी सबसे ज़्यादा हम थर्मल आईपीपीज जो है इंस्टॉल कैपेसिटी होती है उन इंस्टॉल करती है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो है वो थर्मल पब्लिक है, हाइडल पब्लिक है, उसके बाद न्यूक्लियर है, उसके बाद सोलर है, और उसके बाद विंड है, उसके बाद हाइडल आईपीपीज है, उसके बाद हमारा बेगास है। ये सोर्स किसने दिए? पावर सिस्टम स्टैटिक 43rd एडिशन एनटीडीसी वालों ने। अब हाउ यूनिट प्राइस इज हाई, हाउ यूनिट प्राइस इज पाकिस्तान वेरी हाई, यानी पाकिस्तान में जो यूनिट प्राइस है वो क्यों इतनी ज़्यादा है? इन पाकिस्तान पर यूनिट प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी हाई बिकॉज शेयर ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स इन पावर जनरेशन। यानी पाकिस्तान की जो पर यूनिट प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की वो इसलिए हाई है क्योंकि वो थर्मल पावर प्लांट है जो वो शेयर करते हैं पावर जनरेशन के लिए उनको। हाइड्रो पावर प्लांट्स आर प्रोड्यूस चीपर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एज कंपेयर टू द थर्मल पावर प्लांट्स। अब हाइड्रो जो पावर प्लांट्स है वो चीपर इलेक्ट्रिसिटी माने यानी चीपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं कंपेयर किसके मुताबिक? थर्मल पावर प्लांट्स के मुताबिक। तो तरमेला डैम इज द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन पाकिस्तान। अब जो तरमेला डैम है वो बिगेस्ट है हाइड्रो पावर प्लांट्स इन पाकिस्तान में। अब हाइड्रो पावर प्लांट्स ऑफ पाकिस्तान यानी वापडा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स इन पाकिस्तान। अब जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो ऑपरेट कौन कर रहा है? वापडा वालों ने, और मेंटेन भी किसने किया है? वापडा वालों ने। पावर स्टेशन तरबेला, मंगला, गाजी, बरोथा, वर्सक, चश्मा, खान खावर। लोकेशन तरबेला, ये लोकेशन है। प्रोविंस क्या है? KPK, AJK, पंजाब, KPK, पंजाब, KPK। टाइप रिसर्वर केनाल, रिसर्वर लोअर हेड चैनल केनाल। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ये आप देख सकते हैं 39, 48, 1000, 1450, 243, 184, 72। अब कैपेसिटी इन मेगावाट समर में इनकी 7302 होती है, 1120 होती है, 1415, 190, 18468। अब विंटर में आप देख सकते हैं 1874, 40, 450, 1160, 21, 8468। Tarbela Dam is the biggest hydraulic power plant in Pakistan. It is the biggest power plant in Pakistan among all type of power plants. यानी कि जो भी टाइप है पावर प्लांट का उनमें बड़े बिगेस्ट कौन है? तरबेला डैम। अब पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पेपको हैज बिन फुली empowered and is responsible for the management of all affairs of 10 distribution companies, DESCOs, 4 generation companies, GENCOs and National Transmission Dispatch Company NDTC। यानी पेपको जो है वो फुल रेस्पॉन्सिबल है फॉर जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कोज एंड 4 जनरेशन कंपनी, गेनकोज एंड NTDC वालों के लिए। यानी पेपको जनरल कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इसके लिए ये पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी रेस्पॉन्सिबल है। जनरेशन कंपनीज, अब जनरेशन कंपनी के अंदर 4 है।
गेनको 1, गेनको 2, गेनको 3, गेनको 4 जामशोरो और कोटड़ी में है। गेनको 1 सिंध में है, दोनों सिंध में है। टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन क्या है, जामशोरो की स्टीम है और कोटड़ी की गैस एंड ये का साइकिल है। गेनको क्या है, लोकेशन है गेनको 2 गुड्डू और कोयटा में है, गुड्डू सिंध में है और कोयटा बलोचिस्तान में है, ये उनकी टाइप है। अब गेनको 3 कहाँ पर है, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, नंदीपुर, ये तीनों पंजाब में है और ये इनके लोकेशन है। गेनको 4 क्या है, लखड़ा कोल 1 to 3 सिंध, ये उनका लोकेशन है। ठीक हो गया। अब गेनकोज इंस्टॉल कैपेसिटी, अब इनकी कैपेसिटी कितनी है, तो पावर स्टेशन जामशोरो, कोटड़ी, गुड्डू, कोटा, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, नंदीपुर, लखड़ा कोल। अब जो जामशोरो की है वो 850 मेगावाट है, कोटड़ी की 174 मेगावाट है, गुड्डू की 2402 मेगावाट है, कोटा की 35 मेगावाट है और मुजफ्फरगढ़ की कितनी है 1350 मेगावाट है, फैसलाबाद 376 मेगावाट है, नंदीपुर 425 मेगावाट है और लखड़ा 150 मेगावाट है। अब ये उनकी डायरेक्टेड कैपेसिटी है और फ्यूल टाइप के है प्राइमरी और अल्टरनेटिव। तो ये टोटल जो पावर रिड्यूस्ड हो रहा है, टोटल कितनी है उनका कैपेसिटी है 5662। अब एफओ का क्या मतलब है, फुरनेन सॉइल एंड HSD हाई स्पीड डीजल। अब गुड्डू क्या है, गुड्डू इज द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन पाकिस्तान। अब जो तरबिला डैम था वो हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्लांट था इन पाकिस्तान में और गुड्डू क्या है, बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन पाकिस्तान। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ पाकिस्तान, ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट बाय पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी PAEC वालों ने दी है। अब न्यूक्लियर के ऐसे 2 है, चशनपे 1 to 4 और KANUPP। अब क्या है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में और ये चश्मा में है पंजाब सिंध में। और इंस्टॉल कैपेसिटी इन दोनों की इतनी है और डायरेक्टेड कंपनी इनकी इतनी है। और एक कराची इलेक्ट्रिक के कंपनी के कराची फार्मली नोन एज कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इज प्राइवेटली ओन्ड यूटिलाई मैनेजिंग ऑल 3 कीज स्टेजेस जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग एनर्जी टू कंज्यूमर ऑफ कराची रीजन। ये जो एक प्राइवेटली कंपनी है जो मैनेज कर रही तीनों को, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन कराची रीजन के इलेक्ट्रिक। इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है 2847 मेगावाट। IPP सप्लाई उसकी कितनी है 443 मेगावाट। और कराची जो है खानुप है वो 137 मेगावाट है। इंपोर्ट फ्राम NTDC, इंडिया NTDC से आती है, वो 650 मेगावाट है। अब ट्रांसमिशन कंपनीज, ट्रेनकोज ऑफ पाकिस्तान। ट्रेनकोज ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC which links power generation units and with load centers spread all over the country। यानी जो ट्रेन्स को कंसिस्ट किस पर होती है NTDC में, और जो लिंक होती है वो पाकिस्तान जनरेशन यूनिट से होती है। और NTDC परफॉर्म्स प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 15 to 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन पाकिस्तान। और NTDC जो है प्लानिंग करती है, डिजाइनिंग करती है, किस तरह बनाती है, ऑपरेशन उसमें होता है, मेंटेनेंस भी करती है 50 किलोवाट एंड 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन्स जो भी है पाकिस्तान में। NTDC ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स 16 50 500 किलोवाट एंड 40 to 22 kV ग्रिड स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन इन पाकिस्तान। और NTDC जो है ऑपरेट करती है, मेंटेनेंस करती है इसको भी और इसको भी ग्रिड स्टेशन जो भी पाकिस्तान में है। प्रोविंस वाइज 500 kV ग्रिड स्टेशन ऑफ पंजाब पाकिस्तान। सिंध में 5-6, KP के में 1 है, पंजाब में 10 है, बलोचिस्तान में है ही नहीं। हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन पाकिस्तान एट प्रेजेंट, द हाईएस्ट वोल्टेज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन इन पाकिस्तान इज
500 kV वोट जो पाकिस्तान है इस प्रेजेंट दौर में पाकिस्तान में के पास जो वोल्टेज है हाईएस्ट वो यूज़ होता है 500 kV। हाउएवर इन फ्यूचर 2765 kV ट्रांसमिशन लाइन्स आर गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड, यानी फ्यूचर में ये 2 ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास आ सकती है। डाइमर बशमा डैम और डसू डैम से निकलेगी ये शायद। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कोज ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1 में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी नोन एज एस्को, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी नोन एज फेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी नोन एज लेस्को, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी नोन एज मेपको, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी नोन एज गेपको, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी नोन एज हेस्को, सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी नोन एज सेपको, कोयटा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी नोन एज केस्को, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी नोन एज पेपको, ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी नोन एज टेस्को। अब नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेप्रा, अब नेप्रा क्या कहते हैं? नेप्रा इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ पावर सेक्शन इन पाकिस्तान। अब पावर जो भी पावर सेक्शन है पाकिस्तान में नेप्रा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेप्रा ग्रांट लाइसेंस टू वेरियस जनरेशन कंपनीज एंड आईपीपीज। अब नेप्रा जो है वो उसको लाइसेंस देती है जो जितने भी जनरेशन कंपनीज एंड आईपीपीज डिटरमाइन ट्रैफिक फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विस बाय द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो डिटरमाइन करती हैं जितने भी इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज हैं, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गया। अब ये ट्रैफिक क्या है? द रेट एट विच कंज्यूमर इज चार्ज फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो है उसको हम ट्रैफिक बोलते हैं। ये एक रेट है जो कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। आज का आखिरी कुछ लास्ट टॉपिक, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान पावर सिस्टम। ये जनरेशन है, यानी पहले हमने पहले पढ़ा के जो पाकिस्तान का पावर सिस्टम है वो डिवाइड किया हुआ है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जनरेशन है, हाइडल, गेनको 1, गेनको 2, गेनको 3, गेनको 4, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, आईपीपीज। और ट्रांसमिशन, अब हाइडल और गेनको जो है वो ट्रांसमिशन में आती है, और रिन्यूएबल एनर्जी भी, और ये दोनों न्यूक्लियर एंड आईपीपीज। वे ट्रांसमिशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जाती हैं जो कि 10 है, एस्को, फेस्को, लेस्को, मेपको, गेपको, हेस्को, सेपको, कोस्को, पेस्को, टेस्को। ये एनटीडीसी वाले इलेक्ट्रिक में देती हैं और 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी देते हैं। और जो है न्यूक्लियर एनर्जी और आईपीपीएस डायरेक्टली जनरेशन किसको देते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के इलेक्ट्रिक को भी। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।